तो हाय गाइस, मैं विनय एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ विजुअल सोल्यूशन में अभी। एंड मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ोन का इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। मैं लास्ट राउंड तक गया उसमें, मैं फिफ्थ सिक्स राउंड था मेरा, बट मैं उसमें लास्ट में क्वेश्चंस नहीं कर पाया कुछ, तो मुझे पता था कि वो देख मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा। और फिर वही हुआ, एक हफ्ते बाद मेरे को ईमेल आया कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। तो तो मैं आपको बताता हूँ फिर भी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली लिंक्डइन पे, जो रिजेक्शन पोस्ट थी, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आएगा। आप सबने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, आप सबने बोला कि मैं अपना रिस्पॉन्स उसमें लाइक मेरा क्या ऐसा एक्सपीरियंस था, मैंने क्या पढ़ाई करी, क्या क्या चीज़ है, और मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं इसी के लिए मैंने ये वाले वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा मैंने कैसे अप्लाई किया अमेजोन में, एंड मेरे को कैसे कॉल आया, कैसे हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो, कैसे क्या किया, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो अप्लाई मैंने किया था लिंक्डइन से। तो मैं लिंक्डइन में स्क्रॉल लाइक ओपन तो करता था मैं उसको हमेशा, जॉब अपॉर्चुनिटीज फैन में लाइक सर्च करता रहता था। तो मेरे को अमेजोन में उसमें रोल्स दिखे, तो 2-3 रोल थे। इवन SD1 का भी रोल था उसमें। मैंने जो अप्लाई किया था वो SD2 का था, लाइक जिसमें मेरा इंटरव्यू चला वो SD2 के लिए रोल था। मैंने SD1 में भी अप्लाई किया था, तो लेकिन उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया मेरे रेज्यूम को SD2 के रोल के लिए। एंड मेरे को उन्होंने पहला ऑनलाइन असेसमेंट, पहला जो आया था ऑनलाइन असेसमेंट आया था सबसे पहला वाला, तो उसका मेरे को मेल आया। तो मैंने पहले चेक किया कि अमेजोन से है कि नहीं, क्योंकि कुछ पैन इंडिया करके कुछ था वो मेल। तो मैंने पहले से वेरीफाई किया कि मेल ऑथेंटिक सही है कि नहीं। तो उसमें जो मैंने उसको दिया, तो उसमें 4 क्वेश्चन थे, 2 कोडिंग के क्वेश्चन थे, जो कि इनका रेंज मैं बोलूँगा ईजी से थोड़ा मीडियम, नॉट दैट मच मीडियम, ईजी था। और बाकी 2 और क्वेश्चन थे, उसमें बस हमको उसका अप्रोच बताना था कि मैंने कैसे उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो वो था उसमें। एंड उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे जो मेरे को लगा मेरे लेवल के हिसाब से, वो ठीक थे, बेसिक क्वेश्चन थे, जिस चेक करने के लिए कि आप लॉजिक बना पाते हो कि नहीं। एंड वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे। 1.5 घंटे का एग्जाम था, आधे घंटे में मैंने वो सॉल्व कर दिए थे दोनों क्वेश्चन, सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। और उसके बाद मेरे उसमें 15 मिनट का कुछ बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन थे, लाइक कि वैसे सिनेरियो होगा तो आप कैसे बिहेव करोगे, ऐसे सिनेरियो में आप कैसे क्या रिएक्ट करते हो, सब चीज़ों का था। तो वो सब मैंने उसमें फिल कर दिया था। 5 मिनट का काम था वो, तो मतलब कि आप कैसे किस सिचुएशन में कैसे रहते हो, वो चीज़ था। तो वो मैंने सबमिट कर दिया था। तो उसके 2 दिन बाद मेरे को मेल कॉल आ गया था अमेजोन से। एक इंटरव्यूअर का, मुझे रिक्रूटर का कॉल आया था। तो वो मेरे से आगे उन्होंने बताया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ पहले असेसमेंट में, तो आगे के इंटरव्यू के राउंड में मेरे स्केड्यूल करने के लिए उन्होंने पूछा। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद मेरा इन पर्सन लाइक अमेजोन चिम करके उनका जो वो है वीडियो कॉलिंग है, तो उसमें उन्होंने मेरे 4 इंटरव्यू एक ही दिन में शेड्यूल कर दिए थे। तो उसके अलावा मेरे को ऑनलाइन सेकंड असेसमेंट का भी मेल आ गया था उसी में, कि सेकंड असेसमेंट का टेस्ट देना है। तो एक्चुअली असेसमेंट में ना 2 लिंक रहते हैं, तो लाइक ट्राई का भी रहता है और एक लाइक ट्राई में। और ये जो सारे असेसमेंट हुए तो हैकर रैंक ने अरेंज किए थे। तो उसमें रहता है एक टेस्ट का लिंक रहता है, तो आप टेस्ट जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि टेस्ट में वो आपको जैसे क्वेश्चन आने होते हैं मेन वाला जो एग्जाम है वैसे टाइप का रहता है पूरा। तो मैंने वो टेस्ट लिया था जो सेकंड असेसमेंट, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, वो पेयर टाइप के क्वेश्चन थे। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, क्वेश्चन कुछ अमेजोन की रिलेटेड कुछ था कि हमारे पार्सल का कोई सिस्टम है एंड वो एरोप्लेन से जाएंगे, तो उनके पास 2 डिस्टेंस थे, 2 अलग अलग एरे थे, उन सब में कुछ डिस्टेंस थे, तो कुछ पेयरिंग करनी थी, कुछ कंडीशन था। एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा था, और दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी रिलेटेड था, कुछ पेयरिंग बेस्ड था वो भी। उसमें भी कुछ पेयरिंग करना था, ऐसा टाइप था। तो इट वाज लाइक उसमें तो मैंने एक क्वेश्चन लाइक अगर मैं उसमें ब्रूट फोर्स मैंने पहले अप्लाई किया था, तो मेरा ब्रूट फोर्स पूरा फेल। पहला क्वेश्चन तो ये पेयरिंग वाला था, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था वो स्ट्रिंग बेस्ड वाला, हाँ। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसमें मैंने हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके लाइक पहले मैंने ब्रूट फोर्स अप्लाई किया, तो वो मेरा लाइक सब में टाइम लिमिट एक्सीड हो गया और कुछ टेस्ट केसेस पास हो गए थे। फिर उसको मैंने थोड़ा सोचा, उसको हैशिंग का यूज़ करते हुए मैंने सॉल्व किया था, तो वो सारे टेस्ट केस भी उसमें पास हो गए थे। एंड सेकंड क्वेश्चन था वो स्ट्रिंग बेस पे था, कि स्ट्रिंग में हमको ब्रैकेट्स का कुछ कितने स्टार आ रहे हैं इनसाइड द ब्रैकेट्स करके क्वेश्चन था। तो वो भी अच्छा क्वेश्चन था, मीडियम क्वेश्चन था। it take me some time to develop that question took me a good amount of time to develop कि क्या करना है उसमें। एंड उसको पहले मैंने ब्रूट फोर्स करके किया, वो 2 टेस्ट के पास हुए। फिर थोड़ा ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज़ किया, उसी को ऑप्टिमाइज़ करते करते फिर मैं फाइनल एक ऑप्टिमाइज लॉजिक पे पहुंचा था। तो स्टिल उसके बाद भी मैं 7 टेस्ट केस पास हो गए थे, 3 टेस्ट केस नहीं हो पाए थे। फिर उसमें भी 2 और क्वेश्चन थे,
दो क्वेश्चन वही कि आपने क्या अप्रोच यूज़ करके वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, वो मैंने डाल दिया था। उसके अलावा उसमें भी बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन थे कि इस सिचुएशन में आप कैसे पर्सन हो। उसमें इस सेकंड वाले सेशन में काफ़ी लंबा था वो, तो वो सब दिया, तो वो भी डाल दिया था, वो भी हो गया था क्लियर। उसके बाद एक हफ्ता जो टाइम था मेरे पास, तो उसमें मैंने अपना सारा जो मैं रिसोर्सेज मैंने लिंक्डइन पे पहले एक पोस्ट में शेयर किया, मेरे से रिसोर्सेज हैं, तो मैंने उन्हीं रिसोर्सेज को गो थ्रू किया, मतलब जितना मैं कर सकता था उसे एक वीडियो में। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो सिस्टम डिज़ाइन था, मैंने गौरव सेन सर की वीडियो थी जो, तो उससे मैंने देखा वो सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना। मैंने काफ़ी सारे सिस्टम डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखी, कैसे यूट्यूब को डिज़ाइन करना है, व्हाट्सअप करना है, टिंडर करना है। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ देखे थे। एंड डीएसए के लिए तो मैंने वो जो मेरा कोर्स था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे पहले से, मैंने उनको गो थ्रू किया जल्दी जल्दी से। कोर्स शेफ में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, उनको भी मैंने गो थ्रू किया डेटा स्ट्रक्चर बेस। तो उसी बेस पे मैंने एक हफ्ता मैंने ऐसे निकाला। तो मेरा एक ही दिन में 4 इंटरव्यू शेड्यूल थे। तो जो पहला इंटरव्यू था वो मैनेजर राउंड था। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मैनेजर राउंड में उन्होंने लाइक अबाउट मेरा जो काम मैं करता हूँ उसके बारे में पूछा था, मेरे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पूछा था। वो अच्छे से गया था, वो राउंड अच्छा गया था। उसमें बिहेवियरल क्वेश्चन एक्चुअली उन्होंने काफ़ी पूछे थे कि आपने कंपनी के लिए क्या ऐसा किया है आउटस्टैंडिंग हटके किया है, लाइक आपने क्या ऐसा कभी प्रेशर में कैसे काम करते हो, ये सब। तो एक्चुअली अमेजोन अपने जब इंटरव्यू का मेल करता है उसके साथ ही बिहेवियरल क्वेश्चन का पीडीएफ डाल के भेजता है। तो उससे भी बेस वो क्वेश्चन थे। मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैंने बिहेवियरल क्वेश्चन गो थ्रू नहीं किए थे, प्रैक्टिस इतनी नहीं की थी। मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चन लाइक उसमें आएंगे, लेकिन वो आए। तो वो एक पॉइंट था। तो मैनेजर राउंड हो गया था ठीक, लाइक उसके बाद मेरा दोपहर को फिर दो लगातार राउंड थे कोडिंग के। तो एक्चुअली दे सपोज टू कि आज दोनों राउंडिंग में दो दो क्वेश्चन उनको पूछना था जो भी था बंदा। तो लेकिन जो पहला बंदा आया था उसने थोड़ा बहुत बातचीत की, और उसने जो क्वेश्चन दिया तो उसको बाइनरी सर्च पे बेस्ड था। वो बाइनरी सर्च वो इनडेफिनेट ग्रो रहता है, लाइक लो आपके पास रहता है एंड दूसरा साइड इनडेफिनेट ग्रो होता है, वो क्वेश्चन था। तो वो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ा टाइम ओवर हो गया था, दूसरा क्वेश्चन वो पूछ नहीं पाया था, तो उसी में हमारा वो राउंड रुक गया था। फिर दूसरा जो क्वेश्चन दूसरा राउंड हुआ जो उसके बाद वाला, तो उसमें बाइनरी ट्री का एक क्वेश्चन था कि कॉलम कॉलम सम पूछा था। तो एक्चुअली वो कॉलम्स मैंने वो उस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, तो उस टाइम मेरे को क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो मैंने पहले से पूरा स्टेटमेंट पूछा कि कॉलम सम, अच्छा फिर समझे कि कॉलम सम, अच्छा वो कॉलम सम क्या है। तो उसका फिर मैंने रिकर्शन लॉजिक बनाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने भी मेरी हेल्प करी उनके उससे, तो मैंने बना दिया था सॉल्यूशन। तो उसमें भी दूसरा क्वेश्चन वो भी नहीं पूछ पाए थे, वो एक ही क्वेश्चन पूछ पाए थे वो। बट ये था कि उसके बाद जैसे वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी सर्च किया नेट पे, तो देखा तो मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था बिल्कुल सेम वही हैश का यूज़ करते हुए सही कॉलम सम किया था मैंने, रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हुए, तो वो भी सही था। तो मुझे लगा था कि क्लियर होने के चांस है, मुझे लग रहा था। तो उसके बाद एक लास्ट राउंड जो मेरा हुआ था वो सिस्टम डिज़ाइन का शाम को हुआ था। तो उन्होंने मेरे को उसमें एलेक्सा में एक मल्टी मोड करके फीचर होता है वो डिज़ाइन करने के लिए बोला। तो मैंने उसको हाई लेवल डिज़ाइनिंग करी। हाई मैंने जितना भी पढ़ा था मैंने नेट में से जैसे सिस्टम डिज़ाइनिंग का, मैंने उसी का यूज़ करते हुए मैथड्स को हाई लेवल डिज़ाइनिंग करी एलेक्सा के मैथड से। तो उसके बाद उन्होंने लाइक उसके अंदर जाना स्टार्ट किया मोर डीप। तो मैंने फिर उसको डीप में भी जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। तो ऐसे मेरे वो 4 राउंड हुए थे उस दिन। तो लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि इतने बेकार राउंड नहीं गए थे, लाइक अच्छा इंटरेक्शन रहा था। तो मुझे लगा था कि चांस है होने का। तो उसके बाद अराउंड 1 वीक्स अराउंड 8-10 डेज लाइक फुल वीक एक लगा। तो उसके बाद मेरे को अगला मिला है कि आपका एक लास्ट राउंड हम शेड्यूल कर रहे हैं। तो वो लास्ट राउंड 2-3 दिन बाद उन्होंने शेड्यूल किया। तो काइंड ऑफ बार रेजर था, बार रेजर लिखा नहीं था, स्पेशली मेंशन नहीं था कि बार रेजर, बट वो लास्ट राउंड था। तो वो क्यूए ने लिया था एच डी, जो बाकी राउंड थे वो सब था HD2 और मैनेजर वाला तो मैनेजर ने लिया था। और बाकी वो लास्ट जो राउंड था फिर वो क्यूए ने एक सर ने लिया था, क्यूए ने। तो लास्ट वाले राउंड में क्या हुआ, उसमें 45 मिनट्स हमारा चला था पूरा कि लाइक मेरा काम क्या है, मैं डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ है, क्या लाइन्स ऑफ कोडिंग। तो उसमें बिहेवियरल क्वेश्चन उन्होंने बहुत पूछे थे। तो उसमें एक मैंने लिंक्डइन में मैंने क्वेश्चन सर्च किए थे बिहेवियरल, और वो सब मैंने पढ़ लिया था। इस बार मैंने अच्छे से बिहेवियरल क्वेश्चन पढ़ लिए, तो सारे बिहेवियरल क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत अच्छे से दे दिया था। लेकिन मैंने सारे सिनेरियो रिकॉल कर लिए थे कि मैंने कंपनी में क्या क्या काम किया अच्छे से। तो वो सब अच्छे से किया, 45 मिनट्स ऐसे चला गया। तो लास्ट 15 मिनट्स में उन्होंने मेरे से 2 क्विक अराउंड क्वेश्चन पूछे थे तो कोडिंग के। तो एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल थे, बट कंस्टेंट्स उसमें तो हाई उन्होंने थोड़ा डाल दिया कि आपको ओवन स्पेस में करना है, आपको कुछ मॉडिफाई नहीं करना, एरे को मॉडिफाई नहीं करना। क्वेश्चन ऐसे थे कि एक एरे है ए और उसके अनस्ट्रक्चर्ड एरे है, और आपके पास एक और एरे है बी। आपको ए के एलिमेंट्स डालने हैं बी में एंड सॉर्टेड एरे में, और आप बी को मॉडिफाई नहीं, बी में आप सिर्फ अपेंड ऑपरेशन कर सकते हो, ए को आपको कुछ मॉडिफाई नहीं करना, सिर्फ रीड करने का ही परमिशन है आपको।
तो ये क्वेश्चन था। तो ये कर नहीं कर पाया था मैं उस टाइम, तो लॉजिक नहीं बन पाया, तो टाइम भी कम था, तो टाइम ओवर भी हो गया था। एक क्वेश्चन और उन्होंने थोड़ा सा दिया था कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसका मैक्स रेंज है अप टू वट एवर जो फ्लोटिंग पॉइंट का मैक्सिमम रेंज है, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। उसके इक्वलेंट जैसे 123.56 है ना, तो उसको ऐसे दिखना है स्ट्रिंग में 123.56। कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने को नहीं बोला था, कहते कि विदाउट बिल्ट इन फंक्शन का आप क्या लॉजिक यूज़ करके करोगे। तो वो थोड़ा लॉजिक मैंने बना दिया था, बट उसके बाद वो टाइम खत्म होने की वजह से उन्होंने सेकंड क्वेश्चन जल्दी से पूछा, तो वो तो मेरे से बन नहीं पाया था उस टाइम। तो उसके बाद वो इंटरव्यू हो गया, तो मैं समझ गया था कि मुश्किल है सिलेक्शन होना इस बार, क्योंकि राउंड तो अच्छा गया नहीं था। तो उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद मेरे को आया उसका, मैंने एचआर को मैंने मेल डाला था कि व्हाट इज़ द स्टेटस अबाउट दैट। सो आफ्टर 2-3 डेज लाइक मेरे लास्ट इंटरव्यू के एक हफ्ते बाद फिर मेरे को रिजेक्शन मेल आया। तो उसके बाद फिर मैंने वो पोस्ट जो डाला था, तो दैट्स हाउ वाज माय अमेजोन एक्सपीरियंस। तो कोशिश करूँगा आगे भी, जैसे आप लोग सबने बोला कि कोशिश करते रहो, कभी तो सक्सेसफुल होना ही है, तो कोशिश करता रहूँगा। मेरे रिसोर्सेज सेम ही रहेंगे और मेहनत करनी है बस। तो जो कमी इस बार काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्या क्या करना है, कैसे इंटरव्यू होते हैं बड़ी कंपनियों के। ये मेरा पहला फ़ैन का एक एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने अभी कोई भी फ़ैन की किसी भी कंपनी का मैंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया था। तो अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसको और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, और मे बी आप एक दिन सेलेक्ट हो गए, फिर मैं वापस से वीडियो डालूंगा कि कैसे मैंने क्लियर किया उस एग्ज़ाम को। ओके, जब तक के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे। या